अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मलीहा रहमान फ्रॉम ए सेक्शन। इस वीडियो में हम वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर, प्रेशर सेंसर, एक आरटीसी और एसटी कार्ड की सिमुलेशन आर्डिनो के साथ देखेंगे। इस सर्किट में जो हमने आर्डिनो यूज़ किया हुआ है वो आर्डिनो मेगा 2560 है। इस माइक्रो कंट्रोलर की सेफ्टी के लिए हमने इनपुट पे एक ऑप्टो कपलर को एज अ स्विच यूज़ किया हुआ है। ऑप्टो कपलर हमारे पास दो इलेक्ट्रिकली डिसकनेक्टेड सर्किट को इस तरह कनेक्ट करती है कि वो लाइट के थ्रू सिग्नल को सर्किट के एक साइड से दूसरी साइड पास कराती है, यानी ये इलेक्ट्रिकली डिसकनेक्टेड होते हैं। तो अगर हमारे सर्किट में लेफ़्ट साइड पे कोई करंट ना हो तो हमारे राइट साइड पे भी कोई करंट नहीं होगा, और अगर लेफ़्ट साइड ऑन हो तो तभी हमारी राइट साइड ऑन होगी। इसके बाद हमने पिन 13 से इनपुट दी हुई है जितनी भी हमारे सेंसर्स हैं, लेकिन हमने बीच में एक रिले यूज़ की है। ये रिले बेसिकली हमने जो हमारे सेंसर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए यूज़ की हुई है। बेसिकली जब भी हमारा करंट ओवरलोड करेगा, जब 5 एम्प से ज़्यादा होगा, तब हमारी ये रिले ऑफ स्टेट में चली जाएगी। ये हमने आर्डिनो में कोड करते वक्त ये कंडीशन डालनी है। यहाँ पे रिले और ऑप्टो कपलर में जो फ़र्क है, बेसिकली दोनों ही स्विच की तरह यूज़ हो रहे हैं, लेकिन और जो हमारी रिले है वो हायर करंट को टॉलरेट कर सकती है, हैंडल कर सकती है, जबकि हमारा ऑप्टो कपलर नहीं कर सकता एज़ कम्पेयर टू रिले। और अगर रिले से कंपैरिजन किया जाए ऑप्टो कपलर का, तो ऑप्टो कपलर फास्ट होता है रिले की कंपैरिजन में, और इसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि इसमें मैकेनिकल कोई काम नहीं हो रहा, जबकि रिले में स्विच मैकेनिकली ऑन ऑफ हो रहा होता है। उसके अलावा रिले के आगे हमने एक मोटर इनकोडर लगाया हुआ है। मोटर इनकोडर के साथ हमने एक पल्स काउंटर लगाया है जो हमें पल्स पर सेकंड दे रहा होगा। इसके साथ आप एक ऑसिलोस्कोप लगा के देख सकते हैं अपनी पल्स रेट। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल करंट लोड और यहाँ पे एक वेरिएबल वोल्टेज लोड लगी है। जो करंट लोड है इसको चेंज करके आप अपने सर्किट का करंट चेंज कर सकते हैं, लोड चेंज कर सकते हैं। लोड चेंज होगा तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे हमारा करंट ओवरलोडिंग से ये रिले ऑफ होती है। इसके बाद यहाँ पे हमने वोल्टेज सेंसर यूज़ किया हुआ है। वोल्टेज सेंसर में बेसिकली सारा काम वोल्टेज डिवाइडर का हो रहा है। यहाँ पे जो जीनर डायोड लगा हुआ है ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ किया है हमने। साथ ही एक स्मूथनिंग के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसकी आउटपुट हम एनालॉग पिन A0 से ले रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ से देखें एक करंट सेंसर लगाया हुआ है। करंट सेंसर में भी अगेन हमने नॉइस रिमूव करने के लिए एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। एक इसकी VCC होती है और एक ग्राउंड पिन होती है। आउटपुट पे ये 3 पिन्स होती है। इसमें हमने जो आउटपुट ली है वो एनालॉग पिन A2 से ली हुई है। इसके बाद हमारा प्रेशर सेंसर है। प्रेशर सेंसर के जो पिन्स हैं वो SCL और STA रिस्पेक्टिवली आपने SCL और SCA आपकी जो आर्डिनो पे है उससे लगा देनी है। यहाँ पे जो हमारा आर्डिनो मेगा है उसमें आप हमारी SCL और STA पिन 21 और 20 है। साथ में आपने 3.3 वोल्ट से भी एक कनेक्ट कर देनी है तीसरी पिन इसकी। और इसके साथ हमने यहाँ से इसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मॉड्यूल है प्रेशर सेंसर का BMP180, इसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रेशर को चेंज कर रही हूँ यहाँ से, अब टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा SD कार्ड को देख लेते हैं। SD कार्ड में जो हमारे पास CS पिन है वो हमने पिन 10 से कनेक्ट की हुई है। मोस्टली जो हमारे पास आर्डिनो बोर्ड होते हैं उस पर पिन 10 ही CS के लिए सेट की गई होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप SD कार्ड की फ़ाइल रीड करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। इसको रीड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसका नाम है नोटपैड++। यहाँ पे ये ओपन है, इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। अच्छा, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करनी है और ये देखिए खुल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ रिस्पेक्टिवली बताया है कि उस टाइम कितना बैटरी वोल्टेज और करंट क्या थी। उसके अलावा हम RTC को देख लेते हैं। RTC में आप कंप्यूटर के साथ टाइम इनिशियलाइज़ कर भी सकते हैं और कोड करते वक्त इसका टाइम खुद से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के साथ टाइम इनिशियलाइज़ किया हुआ है इसका।
कोड में जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं अपनी सिमुलेशन रन करके। सिमुलेशन जैसे हम रन करेंगे, हमारे सीरियल मॉनिटर पर पहले जितना भी फाइल में पुराना डाटा है वो प्रिंट होगा, उसके बाद नया डाटा जितना भी आएगा वो प्रिंट करेगा। पुराना डाटा जितना भी था वो प्रिंट हो चुका है, अब नया डाटा प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ जब भी करंट ओवरलोडिंग होगी तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि करंट ओवरलोडेड। उसके बाद हम अपने कोड में जाते हैं। कोड में सबसे पहले आपने जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो देख लेनी है कि इंक्लूड हुई हैं या नहीं। लाइब्रेरीज़ के बाद हमने यहाँ पे एक RTC का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है हमने। जितनी भी पिन्स हमने कनेक्ट की थी आर्डिनो के साथ, हमने वहाँ पे यहाँ पे आके उनको डिक्लेयर कर दिया है, और कुछ वेरिएबल्स जो हमारे आगे काम आएंगे हमने वो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पे अगेन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है BMP के लिए। उसके बाद सेटअप हमारा जो आर्डिनो में दो ही फंक्शन होते हैं, एक सेटअप का और एक लूप का। सेटअप में हम जितना कुछ भी लिखेंगे वो एक बार रन होगा, और लूप में जितना कुछ होगा वो कॉन्टीन्यूसली रन होगा। तो सेटअप में हमने पहले सीरियल कम्युनिकेशन इनिशियलाइज़ की है बिगिन का फंक्शन यूज़ करके। बिगिन के फंक्शन में जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया है ये हमारे पास स्पीड है सीरियल कम्युनिकेशन की, कि कितने स्पीड पे सीरियल कम्युनिकेशन हो आपके बोर्ड और आपके सीरियल मॉनिटर के बीच में। ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, कॉल किया है सॉरी, stdint, ये बेसिकली हमारे पास जितना भी पुराना डाटा है हमारे पास फाइल में उसको रीड करके दे रहा है हमें। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसने सबसे पहले चेक किया है कि हमारा जो SD कार्ड है वो इनिशियलाइज़ हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे जो डॉट बिगिन जो फंक्शन है हमारा, जो चिप सेलेक्ट आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये एक्चुअली हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर तो इनिशियलाइज़ हुआ है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद हमने फ़ाइल ओपन की है। फ़ाइल ओपन अगेन, इसमें हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या तो यहाँ पे एक तो हमने पाथ जो है आपकी फ़ाइल का वो हमने ज़रूर देना है जो हमारा TXT फ़ाइल है। उसके अलावा हमने एक फ़ाइल राइट या फ़ाइल रीड दूसरा आर्ग्यूमेंट जो देते हैं, उन दोनों में से कोई एक होता है, ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप ना देना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ाइल रीड सेट हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ फ़ाइल रीडिंग कर रहे हैं तो हमने नहीं दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल रीड हो रहा होता है इसमें। तो इसमें हमने अंदर आके एक कंडीशन लगाई है फाइल लूप की, कि जब तक भी कुछ अवेलेबल है हमारे फ़ाइल में तब तक ये राइट कर दे उन चीज़ों को, फाइल से डाटा रीड करके उसको सीरियल मॉनिटर पे राइट करता रहे। जैसे ये एम्प्टी हो जाएगा हमारा फ़ाइल तो ये यहाँ से वापस आ जाएगा सेटअप में। फिर इसने RTC init इसको चेक किया। ये वाला फंक्शन बेसिकली हमारा चेक कर रहा है कि RTC रनिंग हो रही है या नहीं, RTC सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमने पिन मोड सेट किए हुए हैं। पिन मोड आपने इनपुट या आउटपुट इस तरह सेट करने हैं कि जिस पिन से आप इनपुट ले रहे हैं, आपका आर्डिनो इनपुट ले रहा है जिन पिन से, उनको आपने इनपुट से पिन सेट कर देना है। जहाँ पे आप आउटपुट दे रहे हैं जिन पिन पे, उनको आउटपुट सेट कर देंगे। फिर उसके बाद हमने चेक किया है कि हमारी जो BMP है, जो हमारा प्रेशर सेंसर है, उसकी वायरिंग सही हुई है या नहीं, कनेक्शन सही है या नहीं। उसके लिए हमने फिर से बिगिन का फंक्शन ये एक यूज़ किया है। ये वाला बिगिन BMP से है, हर एक बिगिन अपने अपनी लाइब्रेरी से है। तो हमने बिगिन चेक किया, ये भी हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लूप में आ जाते हैं। लूप हमारा बार बार चलेगा, एक बार ख़त्म होगा फिर दोबारा से स्टार्ट से लूप दोबारा से रन होगा। यहाँ पे इसने टाइम कॉल किया। ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये बेसिकली हमें टाइम दे रहा है, जो भी हमारा करंट टाइम है। इसको एक बार देख लेते हैं। ये इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है नाउ का, जो कि हमने RTC से बनाया है, और इसमें हमने RTC के टाइम को सेट किया है, इसको इनिशियलाइज़ कर दिया नाउ को। RTC का टाइम मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि इसमें RTC का टाइम हमने PC के टाइम के साथ इनिशियलाइज़ किया हुआ है। फिर इसने जितने भी डेट टाइम वगैरह प्रिंट किए हैं उसके साथ DC इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास जितना भी टाइम आएगा RTC से वो डेसिमल में नहीं होगा। हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर डेसिमल लिख लिया। उसके बाद
यहाँ पे हमने अगेन वो कंडीशन जो मैं बता चुकी थी, हमने वही यहाँ पे डाली हुई है कि अगर हमारा करंट ओवरलोड हो जाए 5 एम्प से और हमारा पुश बटन हाई स्टेट में हो तो ये करंट ओवरलोडिंग का मैसेज हमें डिस्प्ले कर दे कि मोटर करंट ओवरलोड हो चुकी है। डिले का फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे हम अपने सीरियल मॉनिटर को कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए डिले कर देंगे। यहाँ पे हम जो आर्ग्यूमेंट देंगे वो नैनो सेकेंड्स में होगा। उसके बाद हम अपने वोल्टेज सेंसर से वैल्यू रीड करेंगे। वोल्टेज सेंसर से वैल्यू रीड करने के लिए हम एनालॉग रीड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी वो एनालॉग पिन है। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 10 बिट्स में होगी, तो हमने वो 10 बिट्स मैप करने हैं 0 से 20 के बीच में। उसके लिए हम मैप का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ किया है वो हमने ख़ुद डिफ़ाइन किया हुआ है, मैप फ्लोट। अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वो पहला आर्ग्यूमेंट हमने वो ओरिजिनल वैल्यू देनी है जो हम मैप करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद जिस रेंज में हमारी ओरिजिनल वैल्यू लाई कर रही है उसकी लोअर लिमिट और उसी रेंज की अपर लिमिट दे देंगे। जो तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो हम उस रेंज की लोअर लिमिट देंगे जिस रेंज में हम मैप करना चाह रहे हैं। तो हम 0 से 20 के बीच में मैप करना चाह रहे हैं, लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट 20 होगी। इसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू रिटर्न होगी मैप से वो हम प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हमने करंट की वैल्यू रिटर्न करवाई है गेट डीसी करंट के फंक्शन से और वो प्रिंट करवाई हुई है। गेट डीसी करंट के फंक्शन में हम दो इनपुट्स दो आर्ग्यूमेंट्स पास करा रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट एक पिन है और दूसरा एक इंटीजर है। जो पिन है हमारे पास वहाँ से वो बेसिकली करंट को रीड करेगा हमारा फंक्शन और थ्रू अ फार्मूला हमें एक करंट की वैल्यू देगा। समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है वो स्टेबल नहीं होती, तो उसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज ले रहे होते हैं। यहाँ पे हमने एवरेज नहीं यूज़ किया क्योंकि हमारे पास स्टेबल वैल्यू थी। ये जो हमारे पास फार्मूला है जहाँ पे हमने ऑफसेट बेसिकली ऑफसेट वोल्टेज वो 2.5 यूज़ किया हुआ है और सेंसिटिविटी 185, क्योंकि हमारे पास जो सेंसर था उसकी ऑफसेट वोल्टेज 2.5 थी और सेंसिटिविटी 185। सेंसिटिविटी वेरी करती है। हमारा जो सेंसर था वो 5 एम्प्स का था, तो उसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी 185 थी। इस पूरे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हमने सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन निकाली थी और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। रिटर्न करेंगे तो करंट की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमारी बीएमपी की जो लाइब्रेरीज, हमने 2 लाइब्रेरीज इंक्लूड की थी, तो इस बार हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है। इस बार डिफरेंट लाइब्रेरी से बनाया है। बीएमपी का जो हमने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था वो डिफरेंट लाइब्रेरी से था। उसके बाद ये इस इवेंट के थ्रू हम प्रेशर की वैल्यू ले लेंगे और एक टेम्परेचर की वैल्यू भी हम ले लेंगे, वो बीएमपी के थ्रू ले लेंगे। और उसके बाद हम जो हमारे पास ऊपर प्रेशर हमने लिया था वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एल्टीट्यूड में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम अगेन बीएमपी के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे एक फंक्शन को जो कि प्रेशर टू एल्टीट्यूड है। उसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एक सी लेवल प्रेशर का और एक जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो। इसके थ्रू हमारे पास आ जाएगी प्रेशर एल्टीट्यूड की वैल्यू और हम उसको प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हमने दोबारा से फ़ाइल ओपन की है इस बार, क्योंकि हम इस बार फ़ाइल राइट करना चाह रहे हैं। जितनी भी हमारे पास करंटली वैल्यूज़ आई थी उसको अब हम राइट कराना चाह रहे हैं अपने फ़ाइल पे। तो उसके लिए हमने जब फ़ाइल ओपन करनी है इस बार हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट देना है फ़ाइल राइट का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये फ़ाइल रीड कर रहा होता है और साथ ही हमने पाथ दे देनी है। उसके बाद हमने एक बार चेक करना है कि फ़ाइल ओपन हुई है या नहीं ओपन हुई। उसके बाद हमने फ़ाइल पर राइट करवाने के लिए माई फाइल से प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन में आप जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे वो आर्ग्यूमेंट जाके प्रिंट कर लेगा हमारे फ़ाइल पे। उसके बाद हम अपने फ़ाइल को क्लोज़ कर लेंगे और इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी और डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दें और अपनी ऑनेस्ट रिव्यू उसमें डालें।